दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपने चैनल फंड्स स्टोरी के इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। दोस्तों जैसा कि आपको पता है हम लोगों ने एक सीरीज स्टार्ट करी हुई है कंप्लीट म्यूचुअल फंड्स के डिफरेंट स्कीम्स को समझने के लिए कि कौन कौन सी स्कीम्स होती हैं। उसी के सीक्वेंस में ये आपका सेकंड आपका मैं सेशन लेके आ रहा हूँ। पहला सेशन मैंने म्यूचुअल फंड्स की आपकी इक्विटी स्कीम्स को लेकर बनाया हुआ, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, आप उसको जरूर एक बार देखें, उससे आपको कंप्लीट नॉलेज मिलेगी कि क्या क्या स्कीम्स होती हैं। चलिए दोस्तों आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सेशन को स्टार्ट करने के पहले अगर आपको हमारे प्रयास पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे हमारे कमिंग वीडियोज़ की जानकारी आपको समय से होती रहे। दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये कुछ डिस्कशन के पॉइंट थे जो मैंने आपको स्टार्ट किया हुआ था। हम लोगों ने इक्विटी स्कीम्स की बात कर ली, सेशन में हम लोग डेप्ट स्कीम्स में बात करेंगे। नेक्स्ट में हम लोग हाइब्रिड को, सोल्यूशन ओरिएंटेड स्कीम्स को और कुछ अदर स्कीम्स को भी आगे हम लोग देखेंगे। दोस्तों डेप्ट स्कीम्स, दोस्तों क्या है ये डेप्ट स्कीम्स आप देखें। दोस्तों बेसिकली डेप्ट स्कीम्स आर वेरी गुड फॉर कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स के लिए होती हैं, बेसिकली हु वांट्स टू मिनिमाइज मार्केट रिस्क, जो उनको इक्विटी में इन्वेस्ट नहीं करना है, जिनको अपना मार्केट रिस्क को मिनिमाइज करना है, उन टाइप के कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स के लिए बेसिकली ये डेप्ट स्कीम्स होती हैं, है ना। दोस्तों डेप्ट स्कीम्स में क्या करते हैं, म्यूचुअल फंड का जो आपका फंड मैनेजर होगा वो किसी फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज़ में या गवर्नमेंट बॉन्ड्स में, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में, जीसेक बॉन्ड्स में, ट्रेजरी बिल्स में, इन सब इंस्ट्रूमेंट्स में आपके पैसे को पार करता है, आपके पैसे को इन्वेस्ट करता है। ये दोस्तों डिफरेंट टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग इसको हम कैटेगराइज करेंगे। इसकी 16 कैटेगरीज हैं, भी मैं आगे आपको बताऊंगा। ये बेसिकली डिफरेंट टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग इसको डिफरेंशिएट किया जाता है, क्योंकि यहाँ का जो प्राइमरी फोकस होता है डेप्ट फंड्स का वो आपका कैपिटल अप्रिसिएशन नहीं होता है। ये यहाँ पर होता है कैपिटल अप्रिसिएशन के साथ में आपको रिस्क मिनिमाइज करना है, उस प्रोस्पेक्ट्स पे लेके डेप्ट स्कीम को सिलेक्ट किया जाता है। दोस्तों देखिए वाई इन्वेस्ट इन डेप्ट म्यूचुअल फंड्स, लोअर रिस्क, मैंने आपको बताया, लेस वोलेटाइल होते हैं क्योंकि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज फिक्स्ड इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं सारे ये, जहाँ पर इसमें फंड मैनेजर इसमें इन्वेस्ट करता है, इसलिए यहाँ पर रिस्क लोअर रहता है, स्टेडी रिटर्न रहते हैं, पहले से प्री डिसाइड रेट रहता है, गवर्नमेंट डिस्क्लोज कर देती है ना। ऐसा नहीं होता है कि इसमें जो इंटरेस्ट रेट जब आपका बढ़े घटेगा उसका फर्क पड़ता है, बट बहुत मैन्यूट पड़ता है, काफ़ी लॉन्ग टर्म पे काफ़ी कम पड़ता है। टैक्स एफिशिएंट दोस्तों होते हैं, क्यों उसमें क्या रहता है, जैसे आपके बेसिकली दो टाइप के टैक्सेस आपको पता ही है सारे, एसटीसीजी होता है और एलटीसीजी होता है, मैंने आपको कई सेशन में बताया हुआ है। दोस्तों इसमें टैक्स में क्या होता है, एसटीसीजी में क्या होगा, इसमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स में इफ़ यू सेल द फंड विद इन 3 ईयर्स ऑफ बाइंग, अगर आप 3 साल के अंदर सेल को अपने फंड म्यूचुअल फंड्स को अपना सोल्ड आउट करते हो, बेचते हो, तो जो आपको प्रॉफिट आएगा वो आपके टैक्स स्लैब, इनकम टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग इसको ट्रीट करता है, उसकी इनकम में आपको लेना होगा, उसके अकॉर्डिंग आपको टैक्स देना होगा। एलटीसीजी जब बात होगी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स की, तो दोस्तों क्या होगा, जब आप 3 साल के बाद जब आप बेचते हो, आप सेल को आप सोल्ड आउट करते हो, तो फिर उसको 20% उस पर टैक्स आएगा प्रॉफिट पे, बट इसमें आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिल जाता है। दोस्तों इंडेक्सेशन का मतलब होता है कि इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न होते हैं, विच रिड्यूसेस योर टैक्सेबल कैपिटल गेन, है ना, और लोअर द आपकी टैक्स लाइबिलिटीज़ को वो लोअर कर देते हैं, तो उसको आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिल जाता है इसमें एलटीसीजी में। ये बेसिकली होते हैं आपके टैक्स एफिशिएंट बॉन्ड्स। दोस्तों अगला देखें, डेप्ट स्कीम 16 तरह की होती है, मैंने आपको बताई, इसमें डिफरेंट टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। दोस्तों पहला क्या है, ओवरनाइट फंड्स, इसमें क्या रहेगी आपकी एन ओपन एंडेड डेप्ट स्कीम्स इन्वेस्टिंग इन ओवरनाइट सिक्योरिटीज़, है ना, ओवरनाइट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करते हैं, इसकी मैच्योरिटी होती है वो 1 दिन की होती है। दोस्तों आप सोचेंगे 1 दिन में इन्वेस्ट करने का क्या मतलब है। दोस्तों ये जो फंड्स हैं, लिक्विड फंड्स हैं, मैंने आपको बताया इनका जो मुख्य उद्देश्य है वो आपका कैपिटल अप्रिसिएशन नहीं है, इसमें आपको मुख्य उद्देश्य आपका ये है कि आपकी लिक्विडिटी बनी रहे। और जिसमें देखिए बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस होते हैं, उनका जो मान लीजिए उनको कल एक अच्छे अमाउंट की आवश्यकता है, तो जो उनके पास पैसा सेविंग में पार्क रहेगा उससे अपेक्षा लोग सोचते हैं इसको हम ओवरनाइट फंड में पार कर दें, जिसपे उनको थोड़ा रिटर्न ही मिल जाता है और लिक्विडिटी इसमें प्रॉपर वे में रहती है आपका, है ना। तो ये ओवरनाइट फंड्स होगा, इसमें मैच्योरिटी आपकी 1 डे की होती है। लिक्विड फंड्स इसमें क्या होंगे दोस्तों, एन ओपन एंडेड लिक्विड स्कीम्स हुज इन्वेस्टमेंट इन टू, देखिए सभी में दोस्तों डेप्ट और मनी मार्केट सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट होता है ना, बट इसमें मैच्योरिटी जो होगी आपकी वो आपकी अप टू 91 डेज की होती है, 91 दिन के अंदर की मैच्योरिटी होती है आपकी लिक्विड फंड्स की। तो दोस्तों हम लोग ट्रेडर भी हैं, हम लोग स्टॉक में मान लीजिए ट्रेड करते हैं, मेरे पास मान लीजिए 6 से 10 लाख रुपीज़ है और उसमें मान लीजिए 2 लाख रुपए की मैंने स्विंग ट्रेडिंग करी, ठीक, बाकी जो मेरा पैसा 8 लाख रुपये पड़ा मैंने उसको लिक्विड फंड्स में डाल रखा हुआ है। जब मार्केट फिर से कोई अच्छी मार्केट गिरावट आएगी या मेरे को लगेगा तो मैं उसमें उठा के वहाँ पर पार कर दूंगा, तो मेरे को जो अगर पैसा मेरा केवल ट्रेडिंग अकाउंट में रहता है, सेविंग में रहता, तो मुझे इंटरेस्ट काफ़ी कम मिलता, बट लिक्विड में पड़ा हुआ है, लिक्विड फंड्स मैंने ले रखे हैं, तो मेरे को थोड़ा इंटरेस्ट भी मिल जाएगा, थोड़ा मेरा कैपिटल अप्रिसिएशन भी हो जाएगा। ये लिक्विड फंड्स को लेने का बेनिफिट रहता है, ठीक है। अब देखिए अल्ट्रासाउंड ड्यूरेशन फंड्स,
दोस्तों इसमें क्या रहेगा, इसमें जो कि मैच्योरिटी रहेगी वो बिटवीन 3 to 6 मंथ की रहती है, ठीक है। मैक्रो ड्यूरेशन बेस में दोस्तों, मैक्रो ड्यूरेशन दोस्तों क्या होता है, टू मिटिगेट इंटरेस्ट रेट रिस्क, है ना, और ड्यूरिंग दिस टाइम फ्रेम, इसलिए हम लोग उसको मैक्रो ड्यूरेशन पे ही काउंट करते हैं। बिटवीन 3 से 6 मंथ में जो रहेंगे वो आपके अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड्स रहेंगे, ठीक है। देखिए अगले दोस्तों लो ड्यूरेशन फंड्स, इसमें क्या रहेगी, इसमें जो मैच्योरिटी आपकी रहेगी वो 6 मंथ टू 12 मंथ की रहेगी, 6 से 12 मंथ की मैच्योरिटी रहती है आपकी लो ड्यूरेशन फंड्स की, ठीक। मनी मार्केट फंड्स, इसमें भी दोस्तों क्या रहता है, ओपन एंडेड स्कीम्स रहती हैं, जो इसका इन्वेस्टमेंट रहता है वो बेसिकली मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में रहता है, इसमें मैच्योरिटी इसमें 1 साल से अंदर की होती है। शॉर्ट ड्यूरेशन फंड्स, शॉर्ट ड्यूरेशन फंड दोस्तों क्या रहेगा, इसमें इनकी जो मैच्योरिटी रहेगी, जो आप एक फंड मैनेजर आपके शॉर्ट ड्यूरेशन फंड में इन्वेस्टमेंट करेगा तो उसकी मैच्योरिटी जो आएगी वो 1 से 3 साल के अंदर की होती है, ठीक, बिटवीन 1 to 3 ईयर से रहती है। मीडियम ड्यूरेशन फंड्स में, इसमें दोस्तों क्या रहेगा, ओपन एंडेड स्कीम्स, फंड मैनेजर हैज़ टू इन्वेस्ट इन डेब्ट एंड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स एंड मैच्योरिटी बिटवीन 3 to 7 ईयर्स, 3 से 4 साल की मैच्योरिटी रहती है आपके मीडियम ड्यूरेशन फंड्स में। मीडियम टू लॉन्ग ड्यूरेशन, नेम इट सेल्फ रिप्रेजेंट मीडियम टू लॉन्ग टर्म, मीन इसमें 4 to 7 ईयर्स के बीच में आपकी मैच्योरिटी रहती है, ठीक। ये आपके हो रहेंगे मीडियम टू लॉन्ग ड्यूरेशन फंड्स। और लॉन्ग ड्यूरेशन फंड्स में क्या रहेंगे, इसमें ग्रेटर देन 7 ईयर्स, 7 साल से ऊपर की मैच्योरिटी जब आए, आप जब फंड को ऑप्ट करेंगे तो वो आएगा लॉन्ग ड्यूरेशन फंड्स में। डायनेमिक फंड दोस्तों, डायनेमिक फंड्स बहुत पॉपुलर हैं और इसमें फंड्स हाउस को बहुत यूनिकली प्लेस करते हैं। डायनेमिक फंड्स बेसिकली क्या होता है दोस्तों, द फंड्स मैनेजमेंट हैज़ टू डिसाइड वेयर टू इन्वेस्ट बेस्ड ऑन दियर एक्सपर्टीज, तो देखेंगे कहाँ उनको बेस्ट रिटर्न आने वाला है और उसके अकॉर्डिंग वो उसमें इन्वेस्ट करेंगे। वो किसी भी टाइम फ्रेम का हो सकता है, जहाँ से उनको बेस्ट आउटपुट मिलेगा वहाँ वो उसको डायनेमिकली अपने अकॉर्डिंग चेंज करते रहते हैं, ठीक। और दोस्तों 10th नंबर पे देखिए कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड्स। दोस्तों कॉर्पोरेट बॉन्ड्स फंड में क्या लेते हैं, बेसिकली एन ओपन एंडेड डेब्ट स्कीम्स, जिसमें फंड मैनेजर को इन्वेस्ट करना होता है AA+ एंड अबव, AA+ या डबल प्लस बॉन्ड्स में इनको इन्वेस्ट करना होगा, उससे नीचे इन्वेस्ट नहीं करना होगा, वो होते हैं आपके कॉर्पोरेट बॉन्ड। दोस्तों ये A++ ये आपकी बेसिकली रिस्क प्रोफाइल के अकॉर्डिंग रहते हैं, है ना, ये आपकी क्रेडिट एजेंसीज इनको आपकी कैटेगराइज करती हैं। तो जब AA+ के ऊपर के जो बॉन्ड्स जब कोई फंड हाउस इन्वेस्ट करेगा वही होते हैं हमारे कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। अब देखिए दोस्तों क्रेडिट रिस्क बॉन्ड्स क्या होंगे, ये कॉर्पोरेट बॉन्ड्स के से कम के, मतलब आपको AA और उसके नीचे की जो आप रिस्क प्रोफाइल के में इन्वेस्ट करेंगे वो होते हैं आपके क्रेडिट रिस्क बॉन्ड्स, ठीक है। बैंकिंग एंड PSUs बॉन्ड, इसमें क्या रहेगा, इन्वेस्टिंग इन डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ बैंक्स, पब्लिक सेक्टर्स, अंडरटेकिंग एंड पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड म्यूनिसिपल बॉन्ड्स, इन सब में जब इन्वेस्टमेंट होता है तो उसको हम लोग क्या बात करते हैं, ये बैंकिंग एंड PSUs बॉन्ड्स में आते हैं, ठीक। इसमें दोस्तों क्या होता है, इन सारे में ही आपके डेब्ट इंस्ट्रूमेंट में, मतलब पब्लिक सेक्टर बैंक्स में, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में, इसमें करीब 80% जो आपका टोटल एसेट का इन्वेस्टमेंट होगा वो इन सेक्टर्स में होगा। बाकी 20% आप कहीं भी फंड मैनेजर इन्वेस्ट कर सकता है, पर 80% एटलीस्ट उसको यहाँ इन्वेस्ट करना होगा, ठीक है। गिल्ड फंड दोस्तों क्या होंगे, गिल्ड फंड मतलब क्या हो, जब जीसेक मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, जब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में आपको 80% तक आपको जो इन्वेस्टमेंट होगा टोटल एसेट का वो आपका गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में होगा, जीसेक में होगा, उसमें हम लोग बोलेंगे ये आपके गिल्ड फंड्स हैं, ठीक। गिल्ड फंड्स विद 10 ईयर्स कंस्टेंट, सेम वन दोस्तों, जीसेक में इन्वेस्टमेंट होगा 10 ईयर्स तक का इसमें टाइम ड्यूरेशन रहेगा। फ्लोटर फंड्स दोस्तों, फ्लोटर फंड्स में बेसिकली क्या होते हैं, फ्लोटिंग रेट्स, जो देखिए 2 टाइप के रेट्स होते हैं आपके, फ्लोटिंग होते हैं और आपके फिक्स रेट्स होते हैं। जब आपका इन्वेस्टमेंट जो रहेगा, जो फंड मैनेजर इन्वेस्ट करेगा वो फ्लोटिंग रेट्स इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करेगा, चाहे वो फिक्स रेट टू कन्वर्ट हो रहा हो फ्लोटिंग में या प्योर फ्लोटिंग रेट्स में हो। जब उन टाइप के इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करना होगा वहां पर 65 मिनिमम आपका टोटल एसेट का 65% आपका इसी टाइप के इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट होगा, इसको हम लोग बोलेंगे फ्लोटर फंड्स। दोस्तों ये आपके कंप्लीट 16 डेब्ट फंड्स थे, मैंने आपको सारे ब्रीफ किए। नेक्स्ट सेशन में हम लोग बात करते हैं हाइब्रिड फंड्स, जब तक इसको आप देखें, इसको आप एनालिसिस करें। थैंक यू दोस्तों।